आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर 6 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि वो क्या होती है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिससे हम पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो इस मेथड से भी कम नहीं हो रही, फिर हम पढ़ते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें सर्जिकल मेथड्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट आता है ART। ये तो पॉपुलेशन को कम करने के थे, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो बेबी को कंसीव करना चाहते हैं बट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब एक आता है STI। STI के अंदर भाई रिप्रोडक्शन करो चाहे मत करो, मतलब बेबी को कंसीव करना है तो करो वरना मत करो। बट हमें जो डिजीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं या फिर इन्फेक्शन होती हैं, उनसे दूर कैसे रहना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल जो जितने भी ये बिहेवियर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो सारे आ जाते हैं। मतलब एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी अच्छी होती है जब अपना माइंड अच्छी तरह से काम करेगा, अपना जो बिहेवियर है वो दूसरों के सामने अच्छा होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये सारी बातें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती हैं। अब जो इंडिया में 1951 के अंदर एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हम इसके बारे में डिस्कस करते थे, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो उसे आज बोलते हैं, मतलब वो अब भी चल रहा है वो प्रोग्राम, उसे हम ये बोलते हैं आज के टाइम पे रिप्रोडक्टिव एंड चिल्ड्रन हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसके अंदर हमें नॉलेज होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, मतलब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं और उनकी नॉलेज होनी चाहिए और उनके फंक्शन के बारे में अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट में आता है एडोलसेंस और चेंज। जैसे ही हम यंग होते हैं, प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। हाउ टू केयर अ प्रेग्नेंट वुमेन, हमें उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनकी बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, क्योंकि उसके बारे में इतनी कुछ नॉलेज नहीं थी कि उसकी कैसे केयर वगैरह करते हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है। पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर प्रेगनेंसी के जो केयर होती है ह्यूमन की, वो पोस्ट नेटल केयर के अंदर आती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी है उसके बारे में। ART मतलब बेबी को कैसे कंसीव करें, अगर वो नहीं हो रहा है तो हम मेडिकल फील्ड में कैसे कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी में होता है वो, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ये सारी चीज़ें आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम डिस्कस करते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है या फिर इंडिया की है, वो रैपिडली इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब फैलती जा रही है। जैसे हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखते हैं 19 के अंदर 2 बिलियन थी, 2002 में 6 बिलियन हो गई। उसके बाद में 2011 के अंदर वो 7.2 बिलियन इंक्रीज़ हो रही, मतलब बढ़ नहीं रही है, सब फैल रही है बुरी तरह। इंडिया की बात करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, बट 2000 के अंदर वो 1 बिलियन हो गई, और जो वर्ल्ड की थी वो 2000 में 6 बिलियन थी। इसका मतलब जो 6 बिलियन पॉपुलेशन थी उसमें से 1 बिलियन इंडिया की थी। इट्स अ वेरी बिग डील। नेक्स्ट आता है 2011 के अंदर जो इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से लेके 1.2 बिलियन इंक्रीज़ हो गई। अब इसके पीछे आता है रीज़न, भाई जो ये ग्रोथ है पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा कैसे हो रही है। इसमें ये आता है जो ग्रोथ रेट है वो 2% बढ़ रही है, मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये 2 पॉइंट भी बहुत लार्ज वैल्यू है यहाँ पे। रीज़न क्या है, डेथ रेट कम हो रही है, कम इंसान मर रहे हैं। जो मैटरनल मोटिलिटी रेट है, मतलब मदर की जो डेथ है वो कम हो रही है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट, इन्फेंट्स मतलब बच्चों की डेथ कम हो रही है इसमें। और जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं रिप्रोडक्टिव एज के, वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है।